बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह खातिमुन नबिय्यीन व रहमतुल्लिल आलमीन। तो सबसे पहले सवाल आया है जी कि जो ओआईसी है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन. What are the deficiencies and how the deficiencies can be overcome? This is the question. So that it becomes really a performing organization at the international level. देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है परफॉर्मिंग होता है when it is properly organized. अब देखें, जब इसके मेंबर्स में है उनमें एक यूनिटी हो और कोहेजन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत या स्ट्रेंथ की अलामत जो है उसका यूनिटी और कोहेजन है, सॉलिडेरिटी है एंड डायरेक्शन है. If all are moving in the same direction, that will be a strong organization. If the differences are at the lowest level, that is a strong organization. उसके बाद क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सॉवरेन है? क्या वो आज़ादी से फैसले कर सकता है? क्या वो इंटरनेशनल सर्टन बिग पावर या सुपर पावर्स के तहत तो नहीं है, या उसके मेंबर्स ने खुद को अपनी सॉवरेनिटी को शेयर किया हुआ है, कंप्रोमाइज किया हुआ है, या इन सबऑर्डिनेशन किया हुआ है विद सम बिग पावर्स? आप बताएं, फिर उसके डिसीजन से क्या रिफ्लेक्ट होगा? इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. अगर उसके मेंबर्स दुनिया की मेजर एडवर्सरीज से लिंक्ड हैं, तो वो तो आपने एक कॉन्फ्लिक्ट की इब्तिदा से बुनियाद रखी. कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक सुपर पावर से लिंक्ड हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसकी एडवर्सरी से लिंक्ड हैं. तो बताएं, जब किसी भी इश्यू पर फैसला करना होगा तो फैसला तो कंसेंसस तो कभी भी डेवलप नहीं होगा. दे विल बी कन्फ्रंटिंग. जब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉवरेन नहीं है, डिपेंडेंट है किसी बड़ी पावर पर, हाँ वो अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडेंट हों या बैड इकोनॉमी के हवाले से डिपेंडेंट हों, वो डिक्टेशन लेंगे उनसे. और अगर डिक्टेशन ये आ जाए कि आप अपने एक साथी, अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के कुलीग के साथ भिड़ पड़े, लड़ पड़े, what will be the result? This have been happening with this organization, OIC. यहां तक डिमांड आ जाए कि फला अपने एक मेंबर को आप अपने ग्रुप से निकाल दें, डिसमेंबर कर दें. दिस हैपेंड. सीरिया को डिसमेंबर किया गया. फिर दुनिया की नेशनल इंटरेस्ट जो है बड़ी पावर्स की, जैसे मैंने इशारा किया, अगर उनकी इंटरेस्ट है कि अफगानिस्तान के बारे में कोई इंटरनेशनल बॉडी है, कंट्री है, वो चाहते हैं हम इन्वेड करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि ईरान और इराक आपस में लड़ पड़े, या वो चाहते हैं सऊदी अरेबिया और सीरिया लड़ पड़े, या वो चाहते हैं कि यमन और सऊदी अरेबिया लड़ पड़े, या वो चाहते हैं कि हम लीबिया में कदाफी को टॉपल करना चाहते हैं या सद्दाम को टॉपल करना चाहते हैं, और ओआईसी के मेंबर्स उनसे जुड़ जाएं, कुछ उसके खिलाफ हो, कुछ उसके हक में हो. व्हाट विल बी द रिजल्ट? आप देखें, ओआईसी तो इनफेक्टिव हो गया. फिर ये बना है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज हैं इन सर्टेन कंट्रीज एंड दे हैव इश्यूज लाइक कश्मीरी Muslims, like Muslims of Mindanao of the Philippines, like Muslims of southern Thailand, like Palestinians, and they are asking that you come to our rescue. There are human rights violations going on. और OIC आवाज नहीं उठा रही कि कहते हैं कि ये हमारी किसी भी इंडिविजुअल के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, या कश्मीर पर ज्यादा आवाज नहीं उठा रही कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हो जाएंगे. तो बताएं, उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस या इफेक्टिवनेस का लेवल क्या होगा? अब जब ये समझते हैं आप, अब आपको काजिज का पता चल गया, तो अगर आपसे सोल्यूशन पूछें तो आप सोल्यूशन क्या देंगे? वेरी सिंपल. आप लिखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सॉवरेन, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, इट शुड नॉट टेक गाइडेंस फ्रॉम अदर बिग पावर्स. नंबर 2, national interest must not be supreme to the extent that the real objective of the OICs go down. ये आपके suggestions होंगे. जब आप कहेंगे कि the brother in Kashmir, their rights are being violated by Indian government, and you are not pressurizing because your economic interests are at stake.
where the organization's aims and objective will go. तो दूसरी बात ये करते हैं हम philosophical. Basically, the organization came into being on account of the commonality of the religion, that is Islam. What is the dictates of Islam? दो अदर डिक्टेट्स तो मैंने बता दिए. एक डिक्टेट्स है कि जो बड़ी पावर्स हैं वो आपको डिक्टेट कराती हैं, एक आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपको डिक्टेट कराती हैं. अब आ जाता है इस्लाम, जिसकी बेस पर आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया. इसकी डिक्टेट क्या है? यू गेट टुगेदर एज एन उम्मा, और आपकी उम्मा का अगर कोई सेक्शन कहीं भी माइनॉरिटी की शक्ल में वायलेट हो रहा है उसके राइट्स, और उसके खिलाफ एग्रेशन इज गोइंग ऑन, this is your duty. You do not care about your economic interest. You stand by them and pressurize collectively. बल्कि बताएं कि आपसे हम तजारत नहीं करेंगे, आप हमारे ब्रदरन, हमारी उम्मा के फर्द के साथ इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के खिलाफ आपकी एक्टिविटीज हैं, एक्शंस. ये जब आपकी कलेक्टिव वॉइस होगी, देन यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन. फिर उस कंट्री की जब अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट एट स्टेक होंगे बिकॉज ऑफ दिस स्टैंड टेकन बाय द ओआईसी, फिर उसका रिजल्ट निकलने के अमकानात रोशन हो जाते हैं. लेकिन अगर इस्लामिक ईमान और इस्लाम के साथ हमारी अंदरूनी अटैचमेंट वही कमजोर है, तो फिर आपकी जुबान में ना वो ताकत होगी, ना वो अटैचमेंट की रिफ्लेक्शन का आधार होगा. इसलिए कि इस्लाम की वो जो ईमानी कुव्वत है वही अंदर से कमजोर है जिसने आपको इकट्ठे किया. और दुनिया में पॉलिटिकल रियलिज्म चलता है, जिसके पास इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसी का राज है, उसी के कानून चलते हैं. अगर आपने अपनी बात मनवानी है, you should be economically, militarily quite strong enough. This is the currency of the world, this is the currency of the globe, and this is the lesson of the history.